जय माता दी बच्चों। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट की जो वीडियोस में था वो मैं 2.2 तक का कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि क्या है, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड, यानी डिवीजन माप की बची हुई है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे समझेंगे कि डिवीजन है क्या, है ना, और किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, इजी तरीका क्या होता है डिवीजन में। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब समझाना चाहूंगा। ठीक है, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप चैप्टर 1 में इससे फैमिलियर हो। चैप्टर 1 में आपने ये पूरा पढ़ा था, है ना, जिसको हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। यहाँ पर भी वही चीज पढ़ेंगे और सिंपल वही चीज है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, वही यहाँ पर है। जैसे मैं अगर आपको को दिखाऊं डिवाइड करके, जैसे 17 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 से, ठीक है, तो क्या आएगा 4, 16 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हमने बोला डिविडेंड। क्या बोला? डिविडेंड। इसको बोला हमने डिवाइजर, इसको बोला हमने क्वेश्चन, इसको बोला रिमाइंडर। तो यानी 17 कैसे आएगा? 17 आएगा 4 इंटू में 4, यानी डिवाइजर इंटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, और वही चीजें अप्लाई करनी। ठीक है बच्चों, ये हमें ये काम कब करके दिखाना है? जब ये कहे कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल प्रूफ करो, है ना, ये करना है। अगर वो बोलता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे, अदरवाइज क्या करना है हमें? नहीं तो हमें क्या करना, सिर्फ डिवीजन करके छोड़ देना। चलो हम सीख रहे हैं यहाँ पे डिवीजन। तो डिवीजन के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एनसीईआरटी से ही लूंगा अभी, है ना, x+2। देखो हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी हमें पढ़ना है। तो जिन बच्चों को ढंग से नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए डिवाइड करना है किसको? x+2 से डिवाइड करना है आपको। किसको? 2x² प्लस में 3x+1। देखो ये सबसे मेन आपको ध्यान रखना है ये कि जो इस इक्वेशन में जो सबसे पहले है, हमें उसको खत्म करना सबसे जरूरी है। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर x लिखा हुआ है x+2, इसका x आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये देखना है कि x से x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, है ना। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। या तो आप डायरेक्ट ये सोच लो, है ना, या तो आप ओरली सोच लो, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि a = 2x² x, ये काम कर सकते हो, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि इससे मल्टीप्लाई करना है। चलो तरफ देते हैं इसको 2x। चलिए एक तो तरीका ये हो गया आपको ये पता करने का कि x को किससे मल्टीप्लाई करें। दूसरी चीज आप देखो कि इस पे तो 1 है, इसके पास क्या है 1, यहाँ क्या है 2, तो 2 लगा दो। समझ आ रही बात? यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या है 2, तो 2 लगा दो। अच्छा यहाँ की पावर कितनी है 1, तो यहाँ की पावर कितनी है 2, कितना कम है? 1 कम है, तो यहाँ पर 1x ये। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपके, इजीली आप जैसे मर्जी चाहो वैसे कर सकते हो, पर ये मुझे सबसे ठीक लगा कि आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों तरीके कैलकुलेशन में गलती नहीं। चलिए अब आपका ये डिसाइड अगर हो गया कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ये आएगा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, आपको इस नंबर को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे लिख देना है। जैसे 2 इंटू में x करोगे तो कितना आएगा 2x², और थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और ई लाइन डाल दो। ठीक है, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, यानी जो हम डिसाइड करेंगे या नंबर, उस नंबर को यहां भी मल्टीप्लाई करो फिर यहां भी मल्टीप्लाई करो। ऐसा अगर उल्टा सोचते हो तो दिक्कत उसमें भी नहीं है, बट क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि पता नहीं यार क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या सोच सकते हैं कि एक ही नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो। और दूसरी चीज कि यहाँ पर x² है तो x² के नीचे लिखा, ये कितना आएगा 4x, इसको 4x यानी x के नीचे लिखा, यानी लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है, अनलाइक टर्म्स के नीचे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, यानी इसको मैं चाहूं तो यहां नहीं लिख सकता, x के नीचे x लिखूंगा। अब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव मानेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव मानेंगे। याद रखना यहां पर ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे कि ये सोचते हैं कि चलो इसको तो काट दिया, कहते हैं कि भाई ये तो अलग अलग हो गया, कट गया, ठीक है, बट इसको क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं 3 + 4 7 कर देते हैं। नहीं, 7 नहीं करना। क्या है कि ये तो प्लस के 3x है, बट ये क्या देंगे माइनस के 4x बन गए। जब इन्होंने ये माइनस का साइन यहां लगा दिया तो ये क्या बन गया माइनस के 4x, क्या बन गया माइनस का 4x बन गया, यानी ये आपका माइनस का x बन गया। ठीक है बच्चों,
चलिए अब यहां पर क्या होगा कि अब देखो ये हमारा हो चुका है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस एक्स चाहिए, तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको खुद पता चल रहा है कि भैया -1 से करेंगे, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा, तो क्या करें -1। अब इस -1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -x, फिर इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो -2, और क्या करो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना, तो ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये खत्म हो गया, ये कितना हो गया 3, क्योंकि अब ये माइनस का नहीं माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा, माइनस का ये नहीं माना जाएगा। अब किसका माना जाएगा, ये माना जाएगा प्लस का, ठीक है। ये एक डिवीजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 7। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारी एनसीईआरटी एग्जांपल है। क्या बोल रहा है कि डिवाइड दिस बाय दिस। अब ये चीज ध्यान रखना, यहां लिखा गया है 1 + 2x + x², तो इसका मतलब ये एज इट इज नहीं लिख सकते आप। क्या करना है, मेन आप इस चैप्टर में ध्यान रखो कि आपकी पावर जो है वो डिग्री क्या होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं x² प्लस में 2x + 1, और उसके बाद में ये नंबर लिखूंगा, क्या है 3x3 + x² + 2x + में 5, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें मेन क्या डिसाइड करना है, हमें मेन ये डिसाइड करना है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर आ जाए। तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, तो 3 तो ऐसे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है ना, तो कितनी पावर कम है, 1 पावर कम है, यानी पावर देखी जाए, यहाँ 2 है या 3 है, तो कितना कम है 1, तो यहाँ पर 1x लगा, हो गया। अब अगर ये डिसाइड आपका हो गया कि यहाँ क्या आएगा, उसके बाद इस नंबर को तीनों से एक बार क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3x³, थोड़ा जगह छोड़ के इसको ऐसे कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² प्लस में 6x², इसको इससे करोगे तो प्लस में 3x, और क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। याद रखना, थोड़े क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि जो नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओगे, इस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओगे। तो ये खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x², क्योंकि ये माइनस के 6x² होगा, ये 1x², ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा -x + 5, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे -5 पहले लगा दो, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पर भी कितनी है 2, मुझे ज्यादा बढ़ानी नहीं, तो इसका मतलब है सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही नंबर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो -10x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5। ये माइनस का हो गया है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस का हो गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस का हो गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म। अब देखो ये पॉजिटिव के 10 है, ये नेगेटिव का 1 है, कितना हो जाएगी 9x बन जाएगा, और ये प्लस के 10 बन जाएंगे। याद रखना, जब भी रिमाइंडर की, ठीक है, जब रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाए, है ना, जब भी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाए वहीं पे खत्म कर दो, उससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे वाले से सॉल्व नहीं कर सकते थे। देखो डिग्री यहाँ 2 थी, यहाँ डिग्री 2 थी, तो मैंने डिवाइड किया, पर जैसे ही डिग्री 1 हो गई अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। अब यही मेरा क्या कहलाएगा, क्या रिमाइंडर। अच्छा, इसमें मैं ये भी चीज अप्लाई कर देता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मुझसे बोल दिया जाए कि ये भी प्रूफ करके दिखाओ इसके लिए कि ये फॉलो करता है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या करोगे, तो आपको करना पड़ेगा, ये आपका gx है, यानी आप कह सकते हो इसको px = gx इनटू में qx प्लस में rx, ठीक है। चलिए, तो px कितना है 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू क्या होगा gx क्या होगा, ये होगा qx कितना है, तो 3x - 5 और प्लस में rx कितना है 9x + 10, ठीक है बच्चों। चलिए
तो अब ये जो चीज है वो यहाँ भी आनी चाहिए, तभी तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ होगी। चलिए करके दिखाते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको पहले इसे इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा ये। इसको इससे करें तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा। इसको इससे करो तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर से हमने सबको कर लिया। अब ये रह गया इसको एज इट इज। ठीक है बच्चों, चलिए ये कितना हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाले देखो, एक ये रहा एक ये रहा और कोई नहीं है, तो कितना हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स वाले देखो, एक एक्स वाला ये रहा, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 12। कितना होगा 12 होगा, और ये माइनस के 10 है तो कितना आ जाएंगे प्लस के 2x। अब देखो हम सब यूज कर सकते हैं। अब क्या बच गया, ये और ये बच गया है ना, ये बच गया और ये बच गया। वो प्लस के 10 है, ये माइनस के 5 है, कितना आ जाएगा प्लस का 5। चेक करो एक बार, चेक करो, ये देखो बिल्कुल एज इट इज सेम आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आपको डिवाइड करना है ना, और वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट क्वेश्चन में बोला नहीं था पर मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद आगे हो या ना हो, इसलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। अब एक और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन में नया क्या है। अब हम दो डिवीजन कर चुके हैं, सब में सेम है, तो इसमें अलग क्या है। इसमें अलग ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स और ये कॉन्स्टेंट है। अगर यहाँ देखें तो ये एक्स है, फिर ये -1 है, फिर एक्स स्क्वायर है। तो क्या करना है आपको, आपको दोनों नंबर्स को क्या लिखना है, असेंडिंग से डिसेंडिंग में चलाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी आप उस नंबर को लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस एक्स और -1। ये आपका हो गया डिवाइड। डिविडेंड की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस का एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5। ये चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन दिया हो टेढ़ा मेढ़ा दिया होगा आपको उसको सही से लिखना है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने आना ही चाहिए। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया, आपका आंसर गलत होने के चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए अब डिसाइड क्या करना है, देखो आगे यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो अब कांस्टेंट का कोई लफड़ा नहीं है। बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब है, तो कितना आएगा एक्स आएगा। एक पावर कम है, एक लगा दिया, क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, हमें दिक्कत ना हो, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो कितना आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो माइनस का एक्स। अब बड़े प्यार से होते जाएंगे क्वेश्चन, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सब में नीचे माइनस लगेगा, सब में नीचे पॉजिटिव लगेगा। लास्ट के दो क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है ना, सब में नीचे पॉजिटिव, सब में नीचे नेगेटिव आया, बट यहाँ नंबर ही ऐसे आ गए। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब इसको ये तो खत्म हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे ये क्यूब आएगा, है ना, ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में ये देखो ये नेगेटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव है, तो कितना आएगा, ये जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी माइनस के 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 5। अगर अब देखें तो अब हमारी जो डिग्री है वो सेम हो चुकी है ना, तो डिग्री सेम होगी तो इसका मतलब है कांस्टेंट ही आएगा, है ना। और कांस्टेंट भी क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 2 है, तो आपको -1 किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 2 हो जाए, है ना। तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या है माइनस का, या हम कहते हैं 2/-1 यानी a = -2। तो अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, तो -2 इंटू में -x² कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद इसको इससे करते हैं तो माइनस का 2x, बिल्कुल ठीक है, इसको इससे करें तो प्लस का 2। ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये खत्म, ये खत्म, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। चलिए ये आपका डिवीजन हो गया। अब ये भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। चलिए तो ये कितना होगा, ये होगा px = gx इंटू में qx प्लस में rx। ठीक है, तो इसी के साथ अब इसको लिखते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 5 इक्वल टू, देखो इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं होता, आपको यही बनाना होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 1
इनटू में कितना हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस में 3 रिमाइंडर है ना। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अब 2 से करें तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस में 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों। चलिए देखो x जो क्यूब है, क्यूब एक ही है हमारे पास, तो एक क्यूब है इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का x क्यूब हो जाएगा। अब x स्क्वायर देखो कितने हैं, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, यही है, और दोनों क्या है प्लस के हैं, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब x देखो कितने हैं, एक x ये रहा और एक x ये रहा, इसके अलावा कोई है ही नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x और प्लस में ये कितना हो जाएगा 5। चेक कर लो आपका एज इट इज आ रहा है। तो हमारी यहाँ पर क्या हो गई, हमारे यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम भी प्रूफ हो गई। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत है, इतने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इस चैप्टर का मैं कह दूं आप इस चैप्टर में सबसे इंपोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो अदर तरीके से पूछ रहे हैं, जैसे कि ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये माइनस में होगा, और भी कुछ तरीके के हैं, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि रट्टा ना मरवा के मैं आपको समझा पाऊं कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको समझाने से पहले कुछ आपको थोड़े से पॉइंट्स पहले फर्स्ट क्लास में लेके चलता हूं, है ना। फर्स्ट मतलब जिसमें हमने फैक्टराइजेशन किया। जैसे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10 एक इक्वेशन थी, और इसको हमने सॉल्व किया था। क्या किया था, इसको फैक्टराइज किया था, तो इसमें आए थे x माइनस 2 और x माइनस का 5, ये आए थे हमारे जीरोस। ठीक है, हमारे फैक्टर क्या आए थे, ये आए थे। तो हमने इनसे जीरोस निकाले। जीरोस आपको याद ही होगा, जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जो इसमें मैं पुट कर दूं तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस, है ना, जीरो बोलते हैं। और पीरियड फॉर्म क्या होती है इसकी, जीरोस। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने जब निकाला तो हमने देखा कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आई, और यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 5 आया। हमने क्या बोला, हमने बोला, देखो ध्यान सुनना, ये चीज आप कर चुके हो, उसको मैं समझाना चाह रहा हूं बस। हमने बोला कि ये क्या है, ये 0 है, इसको बोल दिया हमने अल्फा, इसको बोल दिया हमने बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मुझे 0 दिया हुआ हो, ध्यान रखना मैंने इक्वेशन आपको इक्वेशन लिख दी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 5 माइनस 5। चलिए, तो अगर मुझे 0 दिया हो तो मैं फैक्टर बना सकता हूं, कोई फैक्टर बना सकता नहीं बना सकता। अगर मुझे 0 दिया हो तो फैक्टर बना सकता हूं। अगर 0 मुझे प्लस का दिया है तो फैक्टर माइनस का बनेगा, यानी x माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। तो इस चीज का ध्यान रखना, खास यहाँ पर बहुत गलती होती है। चलिए एक चीज आपको ये समझ में आ गई। चलो अब मान लो मुझे ये कह दे कि आपको सिर्फ एक 0 दिया है, दूसरा 0 निकालो। ठीक है, हमें सिर्फ एक 0 दिया है 2, अब दूसरा 0 निकालो। तो मैं फैक्टराइजेशन से नहीं समझा रहा, मैं डिवीजन करके आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से इसको करेंगे। चलिए, तो इसका मतलब अगर 0 हमारे पास 2 है तो इसका फैक्टर कितना होगा, फैक्टर होगा ये, फैक्टर क्या होगा ये। अब इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं इसको तो क्या होगा, आपको एक 0 बच जाएगा भाई, एक जो बचा हुआ है। देखो अब इसको मैं फैक्टराइज करूं तो क्या होगा, x माइनस 2 होगा और x माइनस 5 होगा। अगर मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बच जाएगा, आपका एक फैक्टर बच जाएगा। और एक फैक्टर अगर आपको मिल गया तो आप यहां से 0 रख के दूसरा फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आए। चलिए एक और ले लेता हूं एग्जांपल इसी के साथ, है ना, इसी के साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मान लो एक इक्वेशन है x y z, कोई भी इक्वेशन है जिसमें x क्यूब है ना। मैं रैंडमली से लिख के बस दिखा रहा हूं आपको, है ना, मैं एक्चुअल में क्या होगी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मान लो ये क्यूब वाली इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके कितने जीरोस होंगे, इसके होंगे 3। मान लो मुझे ये कहते हैं कि एक 0 है 2, तो फैक्टर क्या होगा इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसके जो फैक्टर होंगे वो किस तरीके से होंगे। मान लो ये x माइनस 2 तो बनेगा ही बनेगा, और x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में समथिंग कुछ आ गया यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, और x माइनस 2 बनेगा।
अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको अगर मैं फैक्टराइज कर लूं, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लूं, तो मुझे बाकी दो फैक्टर मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास 4 की इक्वेशन है और मुझे 2 दे रखे हैं, है ना, तो दोनों के फैक्टर से अगर मुझे 4 वाले दे रखे हैं भाई, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, भाई ये मल्टीप्लीकेशन में है सब, तो ये ऐसी इक्वेशन बनेगी। बट इनको अगर मान लो फैक्टराइज की फॉर्म में लिख भी दें तो कैसे होगा, ऐसे लिखेंगे, और 2 जीरोस दे रखे हैं आपको, तो 2 जीरोस दे रखे हैं मतलब उसके फैक्टर आपको ऐसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऐसे लिखेंगे, ये खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, इसका मल्टीपल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इसका मल्टीपल। मैंने आपको कोशिश की ये समझाने की कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं, तो उस चीज को ध्यान से देखना। और अगर आपको ये जो पार्ट है अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर आपको 4 जीरोस निकालने हैं, आपको 2 दे रखे हैं, तो क्या करें, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इनके फैक्टर बना सकते हैं। चलो जीरो ही है तो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे x माइनस रूट 2, याद रखना है इसकी जगह फैक्टर ये लिखा है, एंड x प्लस रूट 2। क्यों, क्योंकि देखो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, क्या बन गया, x स्क्वायर 2। चलो अब ध्यान सुनना, इसका फैक्टर ही है ये, इसका ये फैक्टर है, तो अब क्या करना है इसमें आपको डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है। तो किसको डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को, अदर टू फैक्टर के लिए हम क्या करें, अदर फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे x² माइनस 2। ध्यान समझना, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है 4 वाली, वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और अगर 2 जीरो तो आपको पहले ही दे रखे हो, दो फैक्टर, तो 2 से 2 खत्म तो हो ही जाएंगे भाई, इससे इसके अंदर जो 2 फैक्टर होंगे, 2 जीरोस होंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे फैक्टर्स। अगर वो खत्म हो गए तो बाकी इक्वेशन कैसी बचेगी, वो बचेगी हमारी कैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे तो बाकी 2 मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे अभी चेक करते हैं। देखो ये 2 का मल्टीपल मिलेगा आपको, चलिए करके देखते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट लास्ट तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा पक्का पूरा। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और ये कितना होगा, x² माइनस 2। ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि ये फैक्टर है, ये जीरोस है ना, तो डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ आ गया, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती है। चलिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2x², क्योंकि कांस्टेंट 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है तो 2 लगा दिया, और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कम थी इसलिए 2 पावर लगा दी। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें माइनस 4x²। क्या बोला था, मैंने बोला था कि x² है तो x² के नीचे लिखेंगे, x³ आता तो x³ के नीचे लिखते, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। चलिए ये जाएगा माइनस, ये जाएगा प्लस, ये खत्म हो गया, ये जाएगा ऐसे। अब ऐसे में इसका साइन चेंज नहीं हो सकता, साइन चेंज सिर्फ इस वाली पोजीशन वाले का होता है, इसलिए इसको साइन चेंज करने की कोशिश मत करना। चलिए ये पॉजिटिव के 4 है, ये माइनस के 3 है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x² प्लस में 6x माइनस का। चलिए दोबारा करते हैं, अब यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे -3 है, तो -3 तो लगाएंगे, उसके बाद पावर कितनी कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे x लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस के 6x, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचेगा, x² माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1, क्योंकि एक ही चाहिए भाई, देखो सेम नंबर है, अगर सेम नंबर है तो 1 लगा दो, क्या होगा, x² माइनस 2 अपॉन ये आ गया खत्म। ठीक है, अब ध्यान दो,
अब इसको मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। अब आपको पता है कि आर एक्स में रिमाइंडर तो जीरो बचा ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 2x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। बच्चों देखो ये 4 थे, अब ये 2 ये हो गए 2 ये हो गए, अलग अलग कन्वर्ट हो गए। अब आपको इसका तो पता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो आप यहां से बैक करके निकाल लोगे 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर मिल गए तो जीरोस भी आपको मिल जाएंगे। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करो आप इसको फैक्टराइज करो, ये इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, इसको मैं एज इट इज लिखता रहूंगा क्योंकि ये लास्ट में भी कर सकता हूं मैं डायरेक्ट। इसमें क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, मेरा टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, यहां से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इसको एक बार और लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1। ये आपके बन गए 4 फैक्टर, आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ px है ना, फैक्टर्स ऑफ px, इसको मैं px बोल रहा हूं, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना इससे वाले, देखो क्या लिखूंगा x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2, यहां पे नए कितना है 2x माइनस 1 और x माइनस 1, ये आपके 4 फैक्टर बन गए। अब 4 फैक्टर बन गए तो जीरोस क्या होंगे, जीरो जो है इसका क्या होगा रूट 2, इसका कितना हो जाएगा माइनस रूट 2, इसका कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके 4 जीरोस हो गए जो आपको निकालने के लिए बोले थे, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस तरीके से हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मान लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टार मार के रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 2.3 का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। अब इससे अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं इस एक्सरसाइज 2.3 का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों।